बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। गुजरांवाला, आज तो आगाज है, कल इंशाअल्लाह सारा दिन मैं गुजरांवाला गुजारूंगा। पहलवानों का शहर है और दिलेर लोगों का शहर है। अरे इंशाअल्लाह गुजरांवाला में पूरा हकीकी आजादी का पैगाम लेके जाऊंगा। और आज आप सबके लिए, आप सब ने मेरे से वादा करना है। गुजरांवाला, आपने सब ने मेरे से वादा करना है कि ये जो कायदे आजम की मिशन कि हमें आजादी चाहिए थी, अंग्रेज से आजादी चाहिए, अंग्रेज से आजादी तो कायदे आजम ने हमें ले दी, लेकिन ये जो हमें बैरून मुल्क की साजिश के तहत गुलामी करवाई जा रही है अमरीकी गुलामों से, गुजरांवाला आपने मेरे साथ खड़े होना है और इनका मुकाबला करना है। देखिए, आपका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कोई नहीं है खुदा अल्लाह के सिवा, ये इंसान को आजाद कर देता है, गुलामी की जंजीरें तोड़ देता है। मैं, अल्लाह ने मेरे में कोई खास सलाहियत नहीं दी थी, मेरे से बेहतर अक्लमंद लोग, मेरे से ज्यादा टैलेंटेड खिलाड़ी थे, ज्यादा अक्ल वाले सियासतदान, लेकिन जो ला इलाहा इल्लल्लाह है, इसने मुझे एक आजाद इंसान बनाया है। ना मैं आज तक कभी किसी के सामने झुका हूं, और मेरे पाकिस्तानियों, कभी किसी के सामने आपको नहीं झुकने दूंगा। मेरी कोशिश थी 3.5 साल में, मेरे 3.5 साल उठा के देखो, मेरी कोशिश थी कि मैं अपनी कौम की गैरत को उठाऊं, हरे पासपोर्ट की इज्जत करवाऊं। पाकिस्तान से बाहर जाता था तो आप मुझे सूट पैंट कमीज नहीं पहने देखते थे, क्योंकि मैं अपने लोगों को, अपनी कौम को, अपनी कौमी लिबास पहनता था, क्योंकि मुझे कोई एहसास से कमतरी नहीं, मैं किसी का ज़हनी गुलाम नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी कौम ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़े, और ये जो ऊपर अमेरिका के गुलाम बैठाए हैं, जो अपने फैसले नहीं कर सकते, जो बाहर जाके भीख मांगते हैं, जो बाहर जाके हमें शर्मिंदा करवाते हैं, हम एक गैरतमंद कौम है। एक हदीस है कि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देती है, हमें गैरत देती है हमारा दीन। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुसलमान कमजोर थे, जब थोड़े से मुसलमान थे, उन्होंने 2 सुपर पावर्स थी, दोनों के सरबराह को खत लिखा। ये नहीं जिस तरह शहबाज शरीफ जाके भीख मांगता है। छू के आया हूं मैं, ये नहीं कि दूसरे लोगों के सामने हाथ फैलाए। उन्होंने खत लिखा रोमन एम्परर को
और पर्शियन के सरबराह को, एम्परर को, उन्होंने कहा मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूं, अगर तुम इस पे चलोगे तुम्हारी बेहतरी है। मेरा वो अजीम लीडर, कोई सुपर पावर उसके सामने, वो क्योंकि अल्लाह, जो अल्लाह के सामने झुकता है वो किसी के सामने नहीं झुकता। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये जो हमारी हकीकी आजादी की तहरीक है, एक तो ये बैरूनी साजिशों से हमें बैरूनी आकाओं से आजाद करना है, और एक इंसाफ दे के अपनी कौम को आजाद करना है ये जुल्म के निजाम से, कि छोटा चोर जेल में और बड़ा चोर, सबसे बड़ा चोर वजीर आजम बन जाए, इससे आजाद करना है। मैं ये भी चाहता हूं कि दुनिया में हर एक पासपोर्ट की इज्जत हो, ये ना हो कि हमारा वजीर आजम जाके बाहर हमें शर्मिंदा करवाए। ये जरा सुने इसने क्या कहा था। मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैं उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की, और मैंने वही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन बंद करो, बंद करो, चले छोड़े, अभी सुनाई नहीं दे रहा, तुम भी जी बात नहीं। अच्छा सुनो, गुजरावाला, कल मैं आ रहा हूं, सारा गुजरावाला से गुजरूंगा, शहर से अपने सारे लोगों को पैगाम दूंगा। लेकिन मैं आज आप सबको कहना चाहता हूं कि ये अल्लाह ने हमें मौका दिया है। 1947 के बाद जब पाकिस्तान की तहरीक ने, कायदे आजम ने आजाद किया था हमें, उसके बाद ये अब अल्लाह ने हमें मौका दिया है, एक बाशऊर कौम जो अपने हकूक समझ बैठी है, जो समझ बैठी है अच्छे बुरे की तमीज, वो कौम जो आज तैयार है गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए। याद रखें, जंजीरें खुद ही नहीं गिर जाती, जंजीरें तोड़नी पड़ती हैं। आजादी कोई प्लेट में रख के नहीं देता, आजादी छीननी पड़ती है। हमने इस मुल्क में अपने लोगों को हकूक दिलवाने, ये जो थाना कचहरी पटवारी की सियासत है, ये कहीं मगरिब में नहीं होती, क्योंकि लोगों के हकूक है, वह इंसाफ है। ये सिर्फ उस निजाम पे होती है जिधर ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा कानून। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये सब याद रख लो हदीस, मेरी कौम ये हदीस याद रख लो कि उन्होंने आज से 1500 साल पहले कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर कमजोर के लिए एक कानून, वो चोरी करे तो जेल में, और ताकतवर जब डाका मारे तो उस मुल्क का निजाम जब उसको नहीं पकड़ता था, उसको एनआरओ दे देता था, वो कौम तबाह हो जाती है। इसलिए हम तबाही के किनारे पे खड़े हैं, क्योंकि सारे बड़े बड़े डाकुओं को बारी बारी अरबों रुपए की उनकी चोरी माफ कर दी है। एक शहबाज शरीफ की जो चोरी है, जो 16 अरब रुपए जो पकड़ी गई है, बाकी चोरी तो इनकी बैरून मुल्क पैसा है जो कोई पकड़ा ही नहीं। जरदारी की जो चोरी है इनकी, इनके वजीरों की, लेकिन सिर्फ इसकी एफआईए में जो चोरी पकड़ी गई 16 अरब रुपए की, वो सारे, वो जितने भी चोर हैं जेलों में पाकिस्तान में, उनकी सारी चोरी मिला भी लो तो एक 16 अरब रुपए की शहबाज शरीफ और इसके बेटों की चोरी उससे ज्यादा है।
और वो वजीर आजम बन गया। और जेलों के अंदर बेचारे वो लोग जिन्होंने छोटी छोटी चोरियां की हैं, बेरोजगारी, महंगाई के जमाने में बच्चे भूखे हैं, वो जेलों में सड़ रहे हैं, गल रहे हैं। और ये बड़े बड़े डाकू मुल्क पर मुसल्लत हुए हैं, फैसले कर रहे हैं, इनका टब्बर सारा ऊपर बैठा हुआ है, उधर वो भिगोड़ा तैयारी कर रहे हैं वापस आने की। अभी तक 3 साल से उसको दवाई नहीं मिल रही जिस इलाज के लिए वो बाहर भागा हुआ था। और वो समझ रहा है कि फिर डील करेगा और ताकतवर हलकों से एनआरओ लेगा और फिर वो चौड़ा होके वापस आ जाएगा फिर मुल्क लूटने के लिए। नवाज शरीफ, मेरी कौम तुम्हारी इंतजार कर रही है। नवाज शरीफ, ये ना हो कि ये आज का जो हमारी मार्च है इसको देख के फिर तुम्हारे प्लेटलेट्स गिरने शुरू हो जाए और फिर बीमार हो जाओ। क्योंकि जो इस बारी कौम तुम्हारी इंतजार कर रही है, इस बारी अब नहीं जाने देगी तुम्हें बाहर। अब जितने मर्जी डॉक्टर सर्टिफिकेट ले आना। हमें क्या पता था, गुजरांवाला, मुझे क्या पता था कि ये डॉक्टर की रिपोर्ट्स भी उधर भी जाली रिपोर्ट्स बना दी इसने। यानी इसकी बेटी ने वो जो क्लिबरी फॉन्ट है उसने वो भी जाली सर्टिफिकेट बनाया। हर चीज में इनका 2 नंबरी। तो फिक्र ना करो नवाज शरीफ, तुम्हारी मैं इंतजार कर रहा हूं। तुम्हें जो मर्जी ताकतवर हल्का तुम्हें कह रहा है ना कि फिक्र ना करो जी, आ जाओ वापस, हमने तुम्हें एनआरओ दिया। पाकिस्तान ने तुम्हें एनआरओ नहीं दिया। एनआरओ जिन्होंने दिए उनसे पूछो, हमने तुम्हें एनआरओ नहीं दिया। तुम यहां, अभी तो लंदन में बुरे हालात है ना तुम्हारे, सबसे महंगे इलाके में बैठा हुआ है और हर रोज पाकिस्तानी वहां इसको चोर चोर कह रहे हैं। तो सोचो लंदन में अगर तुम्हारे वो हालात हैं तो पाकिस्तान में क्या बनेगा। और आपकी बेटी तो कहती है मेरी लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो लंदन की प्रॉपर्टी का तो देख लिया क्या होगा। और अब ये सारी कौम, पंजाब खास तौर पे, मैं ये जब से निकला हूं लाहौर से, मुझे जो नजर आ रहा है एक जागी हुई, एक जिंदा कौम, एक बाशऊर कौम जो अब तुम्हारी इंतजार कर रही है। और इंशाअल्लाह अब इसके बाद तुम वापस नहीं जाओगे, एक शर्त पे जाओगे, पैसा वापस करो, मुल्क का पैसा वापस करो, जो चोरी का पैसा था वो वापस करो, फिर जिधर मर्जी जाना जाओ। गुजरांवाला, इंशाअल्लाह कल अब यहीं से शुरू करेंगे हम, और सारा दिन मैं आपके साथ गुजारूंगा, और भी आपको मैं इंकशाफ करूंगा, और भी आपको मैं चीजें बताऊंगा। और मैं सबसे पहले आखिर में, गुजरांवाला एक मुझे जवाब दो, गुजरांवाला मुझे एक अब आपने जवाब देना है। सुन ले, आखिरी बात मुझे ये बताएं, खामोशी सुने, खामोशी से सुने, कि अगर आपके घर के ऊपर डाका पड़ रहा हो, आपके घर को लुटेरे लूट रहे हो, और आपका चौकीदार कहे कि मैं न्यूट्रल हूं, मुझे बताएं वो चौकीदार को आप क्या कहेंगे। घर लूट रहा, घर का
कंगाल कर रहे हो लुटेरे। और वो चौकीदार कहे जी मैं तो न्यूट्रल हूं। तो गुजरांवाला बताओ आप क्या कहेंगे, बताओ तो सही। आप को थोड़ा बुरा लगेगा, आप चौकीदार को कहेंगे मैं तुम्हारी तनख्वाह दे रहा हूं अपने मेरी हिफाजत करने के लिए, तो न्यूट्रल नहीं रह सकता चौकीदार। ये लुटेरे ऊपर जो मुल्क लूट रहे हैं, जिस तरह इस मुल्क के ऊपर 1100 अरब रुपए चोरी का पैसा जो उन्होंने डाका मारा था, वो पैसे माफ करवा रहे हैं सारी कौम के सामने। और ऊपर से वो मरियम का दामाद को 70 करोड़ रुपए का फायदा करवाया जा रहा है, ग्रिड स्टेशन का, उसकी हाउसिंग सोसाइटी, अवाम का 70 करोड़ रुपया हिंदुस्तान से मशीन इंपोर्ट की जा रही है गैर कानूनी तौर पे ताकि फायदा हो, और हम चुप करके तमाशा देखें। और चौकीदार कहे जी मैं न्यूट्रल हूं। मुल्क ये नहीं समझता, कौम इस वक्त कौम चाह रही है कि मुल्क के इदारे इस मुल्क की अवाम के साथ खड़े हो। ये कौम की डिमांड है। क्यों गुजरांवाला आपकी डिमांड है? पाकिस्तान जिंदाबाद। और कल मुलाकात होगी, उससे पहले हल्फ ले लो, हल्फ लाइट जला के हल्फ लो। अपने अपने मोबाइल फोन की लाइट्स ऑन करें और हाथ ऊपर उठाकर, जहां तक मेरी आवाज जा रही है सब मोबाइल फोन निकाल लें, लाइट्स ऑन कर दें। माशाल्लाह ये तारीखी हल्फ हो रहा है, तो पीछे तक सब निकाल लें, फिर हम तैयारी करते हैं। मैं यहां से ये हल्फ पढ़ूंगा, आपने रिपीट करना है और साथ में आप अपना हाथ हिलाएंगे तो सब आपका मैसेज जो है जाएगा। आवाज़े बुलंद गुजरांवाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हल्फ उठाते हैं कि हम पाकिस्तान के आइन की हमेशा पासदारी करेंगे। हम कभी भी अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे और हम हकीकी आजादी के इस जिहाद में आखिर तक इमरान खान के साथ जद्दोजहद करेंगे। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो, आमीन। हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। है हक हमारा, है हक हमारा।